अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसला अरसलहु इलन्नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमा इज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीज़। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से अज़मत औलिया कामिलीन के हवाले से आयत मुक़द्दसा हुसूल बरकत के लिए 2 आयात 25वें पारे में से तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। हुसूल बरकत के लिए तर्जुमा अर्ज़ कर दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अल अखिल्लाउ यौमा इज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व। अल्लाह फरमाता है कि क़यामत के दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। यानी जो दुनिया में एक दूसरे के बगैर ना रह सकने वाले, साथ जीने मरने की कसमें खाने वाले, खालिक फरमाता है वो दुश्मन होंगे एक दूसरे के। इल्लल मुत्तकीन, सिवाय अल्लाह के वलियों के, सिवाय परहेजगारों के, अल्लाह के प्यारों के। रब फरमाता है कि उनसे क़यामत वाले दिन भी फरमाया जाएगा या इबादी ला खौफ अलैकुमुल यौम, तुम्हें आज के दिन भी डरने की जरूरत नहीं। आज के दिन भी तुम्हें कोई खौफ नहीं। वला अंतुम तखज़नून, ना कोई गम ना कोई खौफ। तो हाज़रीन कराम ये याद रखना, हशर में मौजें उसी की होंगी जो दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी रखेगा, जिसके गले में गुलामी मुस्तफा का पटा होगा। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े वली थे। एक दिन पानी में कश्ती में सफर कर रहे थे। मुरीदीन का एक हल्का आपके साथ था। सामने से कुछ हिंदू आ रहे थे, वो भी कश्ती में थे। वो गाने बजा रहे थे, तबले बजा रहे थे, जो उनकी रूटीन थी, उनका कल्चर था। तो जिस वक्त वो कश्ती करीब आई तो मुरीदीन ने हजरत ज़ुन्नून मिस्री से कहा कि इनके खिलाफ बद्दुआ करें कि अल्लाह इनको यहीं गर्क कर दे। ये देखिए ना कि खिलाफ शरा काम कर रहे हैं, ये मुशरिकीन क्या कर रहे हैं। तो हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, पाक परवरदिगार, जैसे इनको तूने यहाँ खुशियां अता की, हशर में भी ऐसे ही खुशियां अता कर। मौला जैसे यहाँ ये खुशियां मना रहे हैं, हशर में भी ऐसे ही खुश हो। अब मुरीदीन खामोश हो गए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। मुरीदीन हैरत में हैं कि कोई ना कोई इस बात में हिकमत है
वो जब कश्ती करीब आई तो उन हिंदुओं ने हजरत जुन्नून मिस्री का चेहरा देख के पूछा, ये बाबा कौन है? क्योंकि नबी अली इस्लाम ने फरमाया अल्लाह के वली की पहचान ये है कि जब उसको देखा जाए इज़ा रऊ ज़िक्रुल्लाह, मुंह से अल्लाह का जिक्र जारी हो जाए, ये वली की पहचान है। तो उस अल्लाह के वली का चेहरा देखा, वो हिंदू थे, वो पूछने पर मजबूर हो गए ये कौन है? कहा ये अल्लाह के वली हैं, हजरत जुन्नून मिस्री हैं। कहा जी इनका चर्चा तो सुन रखा है। तो अल्लाह के वली का चेहरा देख के इस कदर मुतासिर हुए, कहते हैं हमें इजाजत है हम आपकी कश्ती में आ जाए। आपने इजाजत दी, उस कश्ती में वो गए। सब कहने लगे हमें कलमा पढ़ाए ना जिस मोहम्मद का आपने पढ़ रखा है। वो सब के सब मुसलमान हो गए। तो मुरीदीन ने कहा हुजूर थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए, समझ तो आ गई। आपने फरमाया कि तुमने कहा कि इनके खिलाफ दुआ करो, तो मैंने कहा या अल्लाह जैसे यहाँ खुशियां मिली वैसे हशर में भी देना। तो हशर में वही खुश होगा ना जिसके गले में गुलामी मुस्तफा का पटा हो। इसलिए किसी के लिए अगर दुआ भी करनी है तो अच्छे अंदाज से करो। अगर आपका कोई मुखालिफ है अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो या अल्लाह उसको हिदायत दे। तो इसलिए ये बुजुर्गान दीन, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के प्यारे, अल्लाह ताला ने इनकी ड्यूटियां लगा रखी हैं। हजरत शेख सादी एक जगह बैठे ना तो मट्टी से खुशबू आ रही थी फूलों की। उस मट्टी को मुट्ठी में लेके सूंघा तो मट्टी से कहा कि तुझसे फूलों की खुशबू, हालांकि तेरे वजूद में ऐसी खुशबू नहीं हो सकती। वो कहने लगी ये खुशबू मेरी नहीं, मैं चंद दिन चंद रोज गुलाब की सोबत में रही हूं, उसकी सोबत का असर है कि मुझ में ये खुशबू आ रही है। तो नतीजा ये निकला अगर मट्टी जिसको हम पैरों तले रोन देते हैं वो मट्टी चंद दिन गुलाब के साथ गुजारे तो उस मट्टी से भी खुशबू आती है। तो जो अल्लाह के वलियों के साथ कुछ लम्हात गुजार ले उससे भी अल्लाह के ईमान की खुशबू आएगी, उसके नूर की खुशबू आएगी। ये मानना पड़ेगा कि आज वली तलाश करना एक बहुत मुश्किल काम है। हर पीर का बेटा वली बना बैठा है। एक पीर मर गया दूसरा बेटा आ गया जी ये जमने वली है। न चेहरे पे सुन्नत रसूल और न कोई उसका काम शरीयत के मुताबिक। ये चंद लोगों की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। लोग कहते हैं जी बस जमदियां वली, मौलवी दा पुत्र जमदियां मौलवी नहीं हो सकता, पीर दा पुत्र जमदियां पीर किवें हो गया? मेरी बात से आप एग्री करेंगे? भाई मेरे वालिद साहब ने मेहनत की, उनके बाद मुझे उन्होंने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मैं इस मनसब पे आया। जब मैं मेहनत के बगैर मौलवी नहीं बन सकता, पीर दा पुत्र किवें पीर बन सकता? इसलिए इस बात के लिए भी मेहनत जरूरी है। ठीक है उसका एहतराम करें, अल्लाह के वली की औलाद है, अल्लाह के प्यारे की औलाद है, उसका एहतराम अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन ये समझना पीर तरीकत राबरे शरीयत, मैं इस बात को नहीं मानता। जो खिलाफे शरा हो, जिसकी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक ना हो, ऐसे पीर की बैत भी जायज नहीं। हुण जिन्हें कीती वो परेशान हो गए। मैंने तो हक बात करनी है। मैं एक दिन यहाँ बैठा और अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कई बार, यहाँ मदरसा में भी कुछ खवातीन और कुछ लोग मेरे पास आए, एक ही फैमिली के थे। हाँ जी कैसे आते जी तुहाडे हाथ ते बैत करनी। मैं कहा जी मैं तो आप एक बार सही तरह मुरीद हो लवा। वो कहने लगे जी आप ही ने कहा है कि पीर कहाँ से तलाश करें और हमें वाकई नहीं मिल रहा। मैंने कहा तलाश करें, अभी भी कुछ बंदे हैं, अभी भी तलाश करें, इसीलिए तो दुनिया कायम है। अल्लाह के बरगुज़ीदा है, तुम अपनी निगाह में वो कमाल पैदा करो, तुम्हें वो लोग नजर आए। तो हाज़रीन कराम, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही चलते फिरते को मैं कई बेवकूफा नूं वेख के गन चुकण वाले नूं आखदे ने कि भाई इहदे कोल नंबर ही पुछ लो इस बारी केड़ा लगना। कोई बेवकूफा भी उन्हें तेनू जेड़ा देना वो आप ना कढ़ा ले, गन चुकना सी। अजीब ही हरकत है। और फिर हाथों में कड़े पहन लेंगे,
धागे बांध देंगे। ये क्या है जी? ये जनाब हजरत सुल्तान बाहू तो आया, मुझे कोई हजरत सुल्तान बाहू की किसी किताब में से दिखाए उन्होंने कहा हो ये कड़ा पहनना जाए। हजरत सखी शहबाज से आया भाई भावे मदीने हो आए, जेड़ी गल गलत है गलत है। 4.5 मासे से कम अंगूठी वो भी चांदी की वो जायज है, इससे ज्यादा अंगूठी भी वो भी खिलाफे शरा है। जो ऐसा काम करे वो भी पीर नहीं हो सकता जिसने 2 अंगूठियां पहन रखी, ये भी खिलाफे शरा है। और फिर सिवाय चांदी के कोई धात नहीं पहनी जा सकती। हाँ कोई धागा दम किया हुआ बीमारी की सूरत में, वो भी इतने दिन जब तक बीमारी ठीक हो जाए उसको उतार। समझ आ गई मेरी बात? हाँ जब खरी बातें हो उसको माना भी करें समझा भी करें। हाँ अगर रद्द करना तो उठ के कर सकता है, मुझे कोई दलील दे दे कि आप बात गलत कर रहे हैं। मैंने एक जगह तकरीर की, मैंने वहां ये कड़ों की बात की, मैंने कहा शरीयत इजाजत नहीं देती। मैं कौन हूं? शरीयत मैंने तो नहीं बनाई, मैं तो शरीयत का पाबंद हूं। इतनी बात करने की देर थी, कई लोगों ने कड़े और अंगूठियां उतार के फेंक दी उसी मजमे में। तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को तौफीक दे बात को समझने की। तो लिहाजा मरना भी तो एक दिन है ना, तो जन्नम की चिंगारी साथ दुनिया से ही लेके क्यों जाए? तो हाज़रीन इकराम, बात कर रहा था कि क़यामत के दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन होंगे, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि मेरे परहेजगार बंदे जो होंगे ना सिवाय होंगे। और ये निस्बत जिनकी अच्छी निस्बत दुनिया में होगी आखिरत में भी वो निस्बत काम आएगी। मिशकात की हदीस है, कुछ लोग जन्नम की तरफ ले जाए जा रहे होंगे तो रास्ते में कुछ अल्लाह के वली होंगे जो जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। वो जन्नम वाले जन्नत वालों से कहेंगे बाबा जी आपने मुझे नहीं पहचाना। वो बाबा जी कहेंगे कौन हो तुम? वो कहेगा मैं वो हूं जिसने दुनिया में आपको वुजू करवाया था। कोई कहेगा मैं वो हूं जिसने आपको पानी पिलाया था। कोई कहेगा मैं वो हूं जिसने आपके लिए मुसल्ला बिछाया था। वो वली अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला दुनिया में इसने मुझे खुश रखा, हशर में इसको तू खुश कर। वो सिफारिश, उसकी सिफारिश की वजह से वो बंदा भी जन्नत में चला चला। तो इसलिए अब इस बात का मतलब ये नहीं कि नमाज ना पढ़ो किसी सूफी का लोटा भर दो बंदा जन्नती हो गया, ये भी हरगिज़ मतलब नहीं। वो गफूर रहीम है। अगर पकड़ने पे आए तो एक पारसा खातून जो जिसके शब रोज सईदों में गुजरते, क्याम में गुजरते, रुकू में गुजरते, इबादत करती, तिलावत करती, एक बिल्ली को बांध लिया, अल्लाह ने फरमाया जहन्नम में जाएगी। एक वो औरत जो बदन बेचती है, फाहिशा, कोठे पे रहने वाली, किसी मकाम से गुजरती है तो वहां एक कुत्ता पानी की प्यास से तड़प रहा है। उसने क्या किया, बर्तन नहीं मिला, कुआं मिल गया, उसने अपने सर का दुपट्टा उतार के जूते को बांध के उसमें लटकाया, लटका के कुत्ते के मुंह में डाल दिया, उसकी सांसें बहाल हुई। अल्लाह ने फरमाया इज़राइल इसकी रूह कब्ज कर, अभी इसको जन्नत पहुंचा। अर्ज किया मौला इसने आज तक अच्छा काम नहीं किया, पहली बार किया और मौत का पैगाम ले जाऊं। अल्लाह ताला ने फरमाया आज तक अच्छा नहीं किया और आइंदा भी अच्छे की तवक्को नहीं है, करना भी नहीं है इसने, मुझे पता है क्योंकि वो खालिक व मालिक है, उसको पता है। कहा इसने आज के बाद भी अच्छा नहीं करना, आज इसने जो अच्छा किया पिछले मैंने इसके सबब सारे बख्श। मैं नहीं चाहता ये आइंदा जिंदा रहे और नया गुनाह करे, अभी रूह कब्ज कर और इसको जन्नत में पहुंचा। बख्शने पे आए तो इस अंदाज से बख्श देता, वो गफूर रहीम है। लेकिन वो जब्बार और कहार भी है। और फिर ये भी कई लोग इबादत करके अकड़ जाते हैं, मुझसे बड़ा इबादत गुजार कोई नहीं, ये भी याद रखना, तकब्बर न करना। हजरत हुजूर सैयदी गौसुल आजम पीराने पीर आप ईद उल फित्र का दिन था, तशरीफ फरमा थे, जगह पे बैठे हुए तो कुछ नौजवान बड़े हंसते खेलते वाह वाह एक दूसरे पे हाथ मारते हुए गुजर रहे थे, गप्पे मारते हुए, ईद का दिन। हुजूर गौसुल आजम ने देख के कहा पुत्रों क्यों आज खुशियां मना रहे हो? उन्होंने कहा बाबा जी आज ईद नहीं। आपने फरमाया अच्छा ईद है? उन्होंने कहा हाँ। ईद को क्या होता है? कहा खुशी का दिन। कहा रोजे रखे थे तुमने? उन्होंने कहा नहीं रोजा तो कोई नहीं रखा। फरमाया ईद रोजेदारों वास्ते, तुम्हारे वास्ते खुशी तो वो मनाए जिन्होंने रोजे रखे, तुम्हारे लिए ईद कहां से आ गई? जनाबे फारूक आजम
खलीफा सानी। और मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर इब्ने खत्ताब होता, लाकिल्ला नबी बादा वो उमर। ईद वाले दिन रो रहा है। लोगों ने कहा उमर क्यों रो रहे हैं, आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, रमजान शरीफ गुजरा है। उमर ने कहा रो इसलिए रहा हूं, पता नहीं रमजान मुझसे राजी भी गया या नहीं। वो कैसे लोग थे। तो इसलिए आज हम सोसाइटियां तलाश करते हैं। हमारी ये ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है, जब हम बच्चे थे हम भी अच्छी बुरी सोसाइटियों में बैठते, हमारे वालिद हमारी वालदा ये कहा करती कि अच्छे लोगों में बैठा करो। अब हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी सोबत मिले, अच्छे लोगों में बैठें ताकि हमारे बच्चे अच्छे हों। तो हर किसी की ये ख्वाहिश हमारा बच्चा अच्छों के पास बैठे, अच्छा बन जाए। इसलिए अच्छा बनाने के लिए अपनी औलादों को अच्छों के पास भेजो, खुद अच्छा बनने के लिए अच्छों के पास जाओ। अभी भी अच्छों की कमी नहीं, ये याद रखना। और हदीस शरीफ में है ना कि एक बंदा 99 बंदों का कातिल था, बुखारी के अंदर है। 99 बंदों का कातिल था, बनी इसराइली था। 99 बंदा कत्ल करके एक खुश्क जायद से पूछता है कि मैंने 99 बंदा कत्ल किया, क्या अल्लाह से माफी मांगू, अल्लाह माफ कर देगा? उसने कहा ना ना, 99 बंदा ते माफी ये नहीं हो सकता। उत्तर तेरी ते हार गई, डरा भी देंगे। हाँ, कब्र में बिच्छू आएंगे, बच्चे कब्र में सांप आएंगे। अल्लाह फरमाता है कि पहले खुशखबरी दो, बशीरा व नज़ीरा, फिर डर सुनाओ। मेरे नबी ने फरमाया बशीरू वला तुनफिरू, खुशखबरियां दो, नफरतें पैदा न करो। जो समझा जरा सुभान अल्लाह कह के बताए। कई पहले डरा देते हैं जी, कब्र में बिच्छू आएंगे, कब्र में सांप आएंगे, लेकिन साडी कब्रें च नहीं जाने। हजरत मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे, अल्लाह के बुजुर्ग थे, नमाजें भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, इबादत और रियाजात भी किया करते थे, तिलावत भी करते। उन्होंने भी किसी डराया से, वो गुजर रहे थे ना पास से, बाबा आप तशरीफ फरमा थे, उन्होंने कहा जी हाँ जी दीन के लिए निकले हैं, आपसे कुछ बातें करनी। आपने फरमाया करो। अब आखिरत का खौफ दिलाने लगे, आपको कहने लगे बाबा जी एक दिन मरना है, मरने के बाद कब्र में सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, दुनिया में ऐसे काम कर जाओ ताकि कब्र की सख्तियों से बच जाओ। बाबे ने एक निगाह देखकर कहा और तुम कैसी बातें करते हो, लोग का मैनू आन डराया रात कब्र दी काली, मैं सुनिया उथे आने आना जिदे मोड़े कमली का बंदा मुतमईन होता है। बंदे वाले काम कीते हो, अगर कोई आपका बेटा हो, आपका कोई अजीज हो, इम्तिहान दे ना, पेपर दे के आए तो पूछते हैं घर वाले, सुना उन्हें पता होता मैं की करके आया, उसको आइडिया होता है नंबर कितने आए, उसको अंदाजा होता है। तो जब बंदा, मेरे नबी अलैहि सलाम से एक शख्स ने पूछा या रसूल अल्लाह गुनाह क्या है, अगर बंदा कोई काम करे तो पता कैसे चले, एक काम मैंने किया, मैंने सोचा मेरे ज़हन में ये था ये अच्छा काम है, हो सकता है वो बुराई का हो, तो पता कैसे चलेगा मैंने अच्छा किया या बुरा किया? मेरे नबी ने फरमाया जो काम करने के बाद तेरा दिल मुतमईन है तो परेशान होने की जरूरत है। दिल मुतमईन, तो जिन लोगों ने मेहनत की उनका दिल मुतमईन, उनका ज़मीर मुतमईन। ये याद रखना, अल्लाह के वलियों के बारे में अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना आखिरत का कोई गम है, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं, किसी किस्म का कोई गम नहीं। और फिर ये एक आम हाफिज कुरान हो ना, हिफ्ज करे कुरान पाक, तो उलमा फरमाते हैं, हर मसलक का मौलवी बयान करता है,
कि वो क़यामत वाले दिन अपने माँ बाप की भी बख्शिश करवाएगा। किसी ने लिखा, एक रिवायत में आता है कि 10 अफराद की बख्शिश करवाएगा, एक रिवायत में आता है कि 25 लोगों की बख्शिश करवाएगा, शफी बनेगा। यानी कि वो बच्चा जो कुरान पाक सिर्फ हिफ्ज करे, वो क़यामत वाले दिन खुद भी बख्शा हुआ, उसको आवाज आएगी कि ए हाफिज कुरान अलहमद से शुरू कर, तिलावत करता जा और उरूज की सीढ़ियां चढ़ता जा, अलहमद से शुरू कर और वन्नास तक जितना रकबा तेरे पांव के नीचे आएगा ये सारे का सारा तेरा हाफिज कुरान के लिए। और उसके माँ बाप के सरों पे नूरानी ताज सजेंगे। अब एक हाफिज कुरान का तो ये मकाम है, तो जिन्होंने सारी जिंदगी रब रब की, कुरान की तिलावत भी की, जिन्होंने कुरान की तिलावत को ना छोड़ा, सजदों को ना छोड़ा, इबादत को ना छोड़ा, तो सोचिए वो कितने बंदे बख्शवाएगा, उसका क्या मकाम होगा। हुजूर गौसुल आजम पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा कोई मुरीद जिसने मेरी बैत की, आज भी आप बैत कर सकते हैं उनकी। हुजूर गौसुल आजम का फरमान है, आपने फरमाया कोई कहीं भी बैठ कर कहे मैं गौसुल आजम का मुरीद हूं, मैं बगदाद से बैठ के तस्दीक करूंगा हाँ तू मेरा मुरीद। और आपने फरमाया जो मेरा मुरीद होगा मैं वादा करता हूं बगैर तौबा के उसको मौत आई नहीं, बगैर तौबा के उसको मौत आ ही नहीं सकती। और अल्लाह ताला फरमाता है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, अगर शैतान से बचना है तो सूफिया के पास आ, बुजुर्गों के पास आ। बात पीछे मेरी वो मैं भूल ना जाऊं, मुकम्मल कर दूं। वो 99 बंदों का कातिल खुश्क मुल्ला से पूछता है, वो कहता है भाई माफी कोई नहीं, तैयारी कर, तेरी कब्र में भी चूहा नहीं आने हैं। उस आख्या चलो 99 कीता 100 ते सेंचुरी ते करिए, इंज ना कोई आके 100 ते 99 ते आउट हो गया सी, 100 कर नहीं सकिया। उन्हें जनाब ओदी भी गर्दन कलम कर दी थी, 100 पूरा हो गया। अब चूंकि अंदर की कैफियत बदल चुकी थी, चलता चलता एक अल्लाह के प्यारे के पास आया, ऐसे ही बात निकली, उसने कह दी, कहा यार मैं 100 बंदों का कातिल हूं, कोई तरीका है अल्लाह मुझे माफी दे दे। उसने कहा 100 बंदे कत्ल करके शुक्र है कि तू रुजू करने के लिए तैयार है, अगर तू 1000 बंदों का कातिल भी होता तो वो गफूर रहीम है, उसका दरवाजा तो कभी बंद नहीं हुआ, तू मांग तो सही उससे, वो तुझे अपनी रहमत के सदके माफ कर देगा। कहा फिर कैसे तौबा करूं? कहा कि तरीका ये है कि तुम फलां बस्ती में चले जाओ, वहां अल्लाह वाले रहते हैं, वो अल्लाह अल्लाह करते हैं, उनके पास जाओ, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए कोई बेहतर सबब बन जाएगा। अब वो यहां से चल पड़ा, किन के पास? अल्लाह वालों की तरफ चला, उनसे माफी मांगने नहीं बल्कि उनकी बारगाह में इल्तिजा करने के लिए कि मैंने 100 बंदा कत्ल किया, मुझे अल्लाह की बारगाह से माफी लेकर दे। बल्कि मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदियों का बहुत बड़ा आलिम, वो लिखता है जब किसी अल्लाह के वली की कब्र पे जाओ, जिंदगी की बात नहीं बल्कि कहता है अल्लाह के वली की कब्र पे जाओ, जाके अल्लाह से डायरेक्ट ना मांगो बल्कि उस वली से कहो मैं इस काबिल नहीं कि अल्लाह से सवाल करूं, अल्लाह के वली तू अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश कर, अल्लाह तेरी सिफारिश का सदका मेरी तौबा कबूल करेगा। नतीजा ये निकला कि थानवी ने भी बता दिया कि अल्लाह अल्लाह की ये जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं।
अब वो अल्लाह के वलियों की बस्ती की तरफ चला। उसी वक्त इज़राइल मौत का पैगाम लेके आ गया। अब उसकी रूह कब्ज़ हो गई। चंद कदम चला, जन्नत वाले फरिश्ते आए, जहन्नम वाले भी आए। जन्नत वाले कहने लगे ये जन्नती है, ये वलियों की तरफ जा रहा था तौबा के इरादे से। जहन्नम वाले कहने लगे हम लेके जाएंगे क्योंकि 100 बंदों का कातिल है। अब फरिश्तों में तकरार हुआ। अल्लाह ने फरमाया ऐसा करो, आपस में तकरार ना करो, बल्कि ये चेक करो फासला किस तरफ का। जहां से चला अगर फासला उस तरफ कम तो जहन्नम वाले ले जाएं, अगर वलियों की तरफ फासला कम तो जन्नत वाले ले जाएं। अब अल्लाह ने हुक्म दिया, फासला नापने के लिए फरिश्तों ने तैयारी की। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि ऐ जमीन मेरे हुक्म से सुकड़ जा, मेरे हुक्म से उस तरफ से क्लोज हो जा जिस तरफ मेरे वलियों की बस्ती है। अब अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया। फरिश्ते ने पूछा पाक परवरदिगार ये कहने में हिकमत क्या? फरमाया कल कोई बदबख्त ये ना कहे कि वलियों की तरफ मुंह करके जहन्नम चला गया, मेरे वलियों की अजमत वाली चादर पे धब्बा आएगा। अब जमीन ने अपना फासला कम किया। फरिश्तों ने चेक किया उस तरफ फासला कम जिस तरफ वलियों की बस्ती थी, तो नतीजा निकला जन्नत वाले ले गए। तो हम यहाँ ये इस्तेदलाल क्यों ना करें, जो वलियों की तरफ चला वो पक्का जन्नती, तो जो वलियों के पास पहुंच गया। ये बुखारी है क्या? ये बुखारी बिना इश्क़ नबी जो पढ़ता है बुखारी आता है बुखार उसको नहीं आती बुखारी। बुखारी के अंदर ही हदीस अल्लाह ने फरमाया जिसको मैं अपना वली बना लूं, जिसको अपना दोस्त बना लूं, फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूं। आए कोई इसका रद्द करे? अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, जिससे वो। अच्छा मुझे एक बात याद आ गई। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कमरुल मिल्लत वद्दीन हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आपके मलफूजात में एक बात मिलती है कि हजरत निजामुद्दीन ये दरस निज़ामी का जो निसाब है ना ये उन्हीं से मंसूब है, उन्हीं के नाम की वजह से उन्होंने तरतीब दिया था। उसी वजह से नहीं ये और निजामुद्दीन बुजुर्ग हुए हैं, आलिम दीन थे और इन्होंने दरस निज़ामी का निज़ाम जो था निसाब जो था तरतीब दिया, इसीलिए उसको दरस निज़ामी कहते हैं। वो एक बार पढ़ा रहे थे हदीस शरीफ और हुजूर इस्लाम के नूर पे गुफ्तगू कर रहे थे, तोलबा पास बैठे थे, नूर पे गुफ्तगू हो रही थी। हुजूर इस्लाम बशर भी थे, नूर भी थे, हकीकत खुदा की जात जानती है। ये बात कर रहे थे तो तलबा ने कहा हम नूर कैसे माने, बशर और नूर ये बात मुमकिन कैसे होगी, हमें कोई दलील दी। तो हजरत निजामुद्दीन पढ़ा रहे थे तो साथ ही एक मजजूब खड़ा था, वो दर्स सुनता, उसकी रूटीन होती जब भी आप पढ़ाते वो आके ना सुनता, उसके हाथ में डंडा होता, असा होता, ऐसे अपनी थोड़ी के नीचे रख के ना वो गुफ्तगू सुनता रहता। अब जब तलबा ने कहा ना कि उस्ताद जी इसकी दलील क्या कि हुजूर नूर थे, बशरी जिस्म नूर कैसे हो सकता है, इतनी बात करने की देर थी, मजलूब बोल पड़ा जो पहले कभी बोला नहीं था। उसने कहा है मेरे वाले ये मैं बताता हूँ, बाबा तू की दसेगा। बाबे ने सिर तो ना पगड़ी लाई, उतार के जिस्म के अंदर से ऐसे पार की, जिस्म के आगे से ऐसे मारी तो पीछे निकली, पीछे से आगे की फिर आगे आ गया। कहा हूं कोई समझ आई? क्या मोहम्मद के नौकरों का ये मकाम है तो मोहम्मद मुस्तफा का क्या? बस ये कहने के बाद बुजुर्ग चल दिए। हजरत निजामुद्दीन पर उस दिन उनकी हकीकत खुल के सामने आई। यार ये तो कोई बंदा आम नहीं था, मैं तो समझता हूं कि ये मेरे पास पढ़ने के लिए आता है, समाप्त करता है हासिल करने के लिए, ये तो मुझसे भी बड़ा आलिम है। उस दिन उन हजरत निजामुद्दीन ने तलबा को छोड़ा, बाबे के पीछे चले। बाबा पहाड़ियों में रहता था,
वहीं जाके डेरा लगा लिया। तो बाप परेशान, दाएं बाएं फिरे, कहाँ तलाश करें, अब पढ़ाने वाला भी कोई नहीं, हमने पढ़ना भी है, हमारे उस्ताद वो थे जो उस बाबे के पास चले गए। अब तलबा ने क्या किया कि ऐसा करते हैं, बाबा जाहिल होगा, पढ़ा लिखा है कोई नहीं, हम ऐसा करते हैं कि उधर जाके ना बाबे से सवाल करेंगे। बाबा सवाल का जवाब जब नहीं दे सकेगा, हम उस्ताद साहब से कहेंगे ये जाहिल है जिसके पास आप आए, आप तो आलिम, तो आपको तो ज़ेबा नहीं कि इस जाहिल के पास आए। उन्होंने एक सवाल सोचा, शरअ इशारात तूसी का। वो सवाल सोच के वहां तलबा पहुंचे, तो पहुंच के बाबा जी बैठे थे, तो हजरत निजामुद्दीन भी दो जानू होके बैठे थे। बाबे से कहा, बाबा जी हम हजरत के शागिर्द हैं और आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी करें। सवालात उन्होंने किए, एक सवाल शरअ इशारात तूसी का किया, कहा ये जो फलां लफ्ज है इसका माना क्या है। बाबे ने ऐसे देखा, ऐसे देख के फिर नीचे देखा, नीचे देख के फौरन बताया इसका माना ये है। जब बताया तो शागिर्दों ने, उन तलबा ने शरारत की मजीद, कहा बाबा हम कैसे मान लें। पर मैं पुत्रों मनना ते तुहानू पैना है, जे ना मने तो मैं किताब दा मुसन्नफ ते सद लेना, मानना तो तुम्हें पड़ेगा। कहा कैसे माने। कहा मैंने इस किताब के मुसन्निफ को दुनिया में तलाश किया, मुझे नजर नहीं आया, फिर मैंने जन्नत में तलाश किया, मुझे नजर नहीं आया, मैंने जहन्नम में देखा वहां वो जल रहा था, मैंने उसके कान से पकड़ के कहा दस होया इस दा माना की है, ये मैंने उन्हें दसिया, तुसी किवें आते हो। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का यहाँ लोग इल्म मुस्तफा पे बहस करते हैं, मेरे नबी के इल्म पे बहस करते हैं, कहते हैं कोई कर कुछ नहीं सकता, दे कुछ नहीं सकता। अपने मौलवी की सीरत लिखी, मौलवी अब्दुल्ला की, और मजे की बात बताऊं, है भी अहले हदीस। उन्होंने पता क्या लिखा, कहते हैं जी हमारे मौलवी साहब की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता था। एक मुरीद के घर गए तो मुरीद ने कहा जी ए जिहड़ी साडी मझ है ना, एक कट्टे देंदी है, कट्टे नहीं, कट्टे देंदी है, कट्टी नहीं देंदी, मेहरबानी करो कोई दुआ करो भाई कट्टियां दे दे। आदे जी पीर ने इंज करके दुआ नहीं की थी, पीर मझ दी पूछल फड़ के आका दे कट्टी, कट्टी दे कट्टी, जिन्नी बार कहना दे कट्टी, दे कट्टी, इन्ने साल लगातार कट्टियां जमीਆਂ। मैं कहा सानू कोई एतराज नहीं इस गल ते, बई असी दाता कोलों मंगी, असी मुशरिक हो गए, तुहाडा पीर डायरेक्ट मझ कोलों मांग रहा, अजे भी मवायद दा अल्लाह अकबर। बात की समझ आ रही है। हजरत हुजूर शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने कहा था ना साडी गां मिलदी नहीं है भाई, दूध नहीं देंदी, फरमाओ दे कान ने जाके आखो ब कमली लोग तन मिलन नु सिखदे ने ते तू मिलदी नहीं। भाई इतना कहना था, तो उसका कभी दूध, उसकी नस्ल भी अभी मौजूद है, जब वो फिर नहीं हो जाए फिर भी दूध देती है, दूध देना बंद नहीं करती, अभी उसकी नस्ल मौजूद है। ये तो शान है खिदमतगारों की। अरे चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे, दुनिया की ये शान है खिदमत कारों की, सरकार का आलम। मैं बीमार भी हाँ, तिल फिर भी देख लो, रात को भक्कर से चलाऊं, फजर टाइम पहुंचाऊं, फिर भी जोर लाने में बखीली नहीं की। और मेरे इंतहाई मेहरबान मलक अयाद साहब, हसन डार साहब, गजनफर साहब और हाजी यासीन साहब हर वक्त राब्ते में। अब तबीयत कैसी है, अब तभी आपको तो पता नहीं, बहरहाल चूंकि इनको पता, मैं डॉक्टर को चेक नहीं करवाता था, हाजी साहब ने खुद टाइम लिया, यासीन साहब ने, और जितना खर्चा, हालांकि ये नहीं कि मैं दे नहीं सकता, लेकिन इनकी मोहब्बत, मेरे वालिद साहब की मोहब्बत की वजह से अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपकी दुआओं के सदके ही हमारे दम में भी बहा रहे हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बत सलामत रखे, आपको देख के दिल खुश हो जाता है, खासकर जो वालिद साहब के पीछे जुमा पढ़ने वाले। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज मैं तकरीर भी जल्दी छड़नी,
इंशाल्लाह एक 2 जुमे खैर है, फिर आपे लोगों की रूटीन बन जाएगी। 2:25 पे मैंने छोड़ देनी, नाराज तो नहीं। मैं कभी इंज वेख रहे हो सकता तुम आखोगे 2:20 ते छाड़, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की ये शान है खिदमत दारों की सरकार का आलम बाबा से बुलंद कह दीजिए सरकार का आलम जब हुस्न था जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का। बहुत शुक्रिया। अच्छा अल्लाह फरमाता है कि क़यामत वाले दिन गहरे दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन सिवाय उनके परहेजगारों के। मुझे बार बार हुक्म दिया गया कि हुजूर हजरत पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह की वो बात जरूर सुनाना कि हशर को हशर रह गया जो दुनिया में भी नहीं छोड़ते। हजरत पीर सियाल के पीर मेरे मुर्शिद करीम ताजदार गोलड़ा के दादा पीर हजूर ताजदार गोलड़ा पीर पठान के दर पे हाजिरी देते हैं ना तो मजार के अंदर नहीं जाते, बाहर से दुआ करके आ जाते हैं। किसी ने वहां सज्जादा नशीन साहब से कहा कि भाई हजरत पीर मेरे लिए शाह आते हैं लेकिन मजार के अंदर नहीं जाते, इनसे पूछिए अंदर क्यों नहीं जाते। तो मेरे ताजदार गोलड़ा से पूछा गया कि आप अंदर क्यों नहीं जाते। कहा क्योंकि मेरे पीर का पीर है, तो यकीनन मेरा मुर्शिद इस दहलीज से पांव रख के अंदर गया होगा। मैं नहीं चाहता जहां से मेरे पीर सियाल का पांव गुजरा होगा उसके ऊपर से मेरे अली गुजर पीर सियाल पीर सियाल। समझ आ गई बात? ये है अदब, और हमारे असलाफ ने हमको अदब ही सिखाया है, हमें एहतराम बताया हमारे असलाफ ने। और मेरे ताजदार गोलड़ा हजरत पीर सैयद मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, आपको एक दिन पता चला ना कि रात को हुजूर पीर सियाल ने फलां जगह से गुजरना है और वहां पुली टूटी हुई है, वहां से पीर साहब गुजरेंगे तहज्जुद के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पीर वहां उसके अंदर ठोकर ना लग जाए, गिर ना जाए। तो हुजूर ताजदार गोलड़ा दौड़ के जाके वहां खुद लेट गए रात का वक्त। तो पीर सियाल लजपाल इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डर अल्लाह के नूर से देखता है। हजरत पीर सियाल जब उसके करीब पहुंचे, उन्हें नहीं पता कि मेरे अली शाह वहां पहुंच चुके हैं, सारी बात का नहीं पता था। लेकिन जब उस पुली के पास आए, पांव रखने से पहले पीछे हटा के कहा मेरे अली तो नहीं। ये याद रखना मुर्शिदे कामिल हजरत बाबा बुल्ले शाह कसूरी मुरीद कहा इनायत कादरी का, और बाबा बुल्ले शाह नाम सैयद अब्दुल्ला शाह मुरीद अराइयां दा ते पीर रहंदा किथे कंजर महल्ले। किसी ने पूछा बाबा बुल्ले शाह तू किसका मुरीद? कहा इनायत कादरी का। पूछने वाले ने कहा वो जो कंजर महल्ले में रहता है। आपने फरमाया सूफियां विच बैठ के तस्बीह फेरना कमाल नहीं, कमाल देता है रांदा कंजर महल्ले होवे यारी अल्लाह नाल होवे।
कमाल तो इस बात में है। और इसीलिए बाबा बुल्ले शाह ने कहा ना मैं पोती रब रब कीती ना तस्बा खड़काया शाह इनायत नजर जाती थी यही जा बख्शा ये कौन लोग? अब हजरत शाह ख्वाजा अला बख्श तौसीफी हजरत पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह आपकी बात कर रहा था कि आप इतने लजपाल एक मकाम से गुजरते, रास्ते में एक हिंदू की दुकान, जब उसके पास से गुजरते था वो हिंदू, लेकिन जब अल्लाह का वली गुजरता वो खड़ा होके कहता भले कुलाज भले 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 कुलाज। अब ये तो रिश्ता दुनिया तो क्या अल्लाह ने वाज़े कर दिया हशर पे भी नहीं टूटेगा, क्योंकि लजपाल परीता तोड़ दे नहीं जेदी बाबा पढ़ दे फिर छोड़ दे नहीं। अब हजरत ख्वाजा अला बख्श तौसीफी का मामूल हिंदू का भी मामूल खड़ा होके कहता भले कुलाज भले दी रोजाना का मामूल। कुछ दिन गुजरे अब वो हिंदू नजर नहीं आ रहा, एक दिन दो दिन चंद दिन गुजरने के बाद आपने पूछा यार यहाँ वो शख्स बैठा करता था वो हिंदू कहाँ गया? पूछने पर मालूम चला कि वो तो बीमार है और करीबुल मर्ग है। आपने फरमाया आओ उसके घर चले, आओ उसकी इयादत के लिए चले। अल्लाह का वली हजरत ख्वाजा अला बख्श आप उसकी तरफ चलते गए तो जब देखा एक बंद कमरा, उसके घर के बाहर हिंदू जमा है। पूछा क्या हुआ? कहा वो मौत के करीब है, हमारी ये हमारी रस्म हमारा रिवाज हमारा कल्चर जब तक बंदा मरे ना हम कमरे में बंद कर देते हैं, उस वक्त तक खोलते नहीं जब तक मर ना जाए। फरमाया ओए कमले बुआ खोलो मैं उसको मिलना, बुआ खोलो मैं उसको मिलना। उन्हें क्या नहीं जी नहीं तुसी नहीं मिल सकते जदों तक मरदा नहीं। फरमाया फिर सुन लो उदों तक उस मरना नहीं जदों तक अला बख्श दे सामने खलोना। मैं देखता हूँ उसको मौत कैसे आती है। आपने जब ये बात कही हिंदू हो के वली की बात मान ओ खत्रियों के मान गए, बुतों के पुजारी हो के मान गए। आखन लगे खोल दो बुआ, अल्लाह के वली की बात मान लो। जब दरवाजा खोला तो वो हिंदू तड़प रहा था। आप उसके करीब गए, उसने कदम पकड़ के कहा अल्लाह से यही अर्ज कर रहा था मौला उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मेरे कलमे का गवाह हजरत पीर पठान ना बन जा। जब तक हजरत ख्वाजा अला बख्श मेरे कलमे का गवाह न बन जाए मौला उस वक्त तक मौत न देना। अब मौत भी करीब और पीर पठान भी आ गए। वो तो कहता होगा ऐ मौत न देता ने कदों साडियां तेरा ने साडी ते तैयारी माही दिया तेरा ने। आपने फरमाया पढ़ कलमा, उसने कलमा पढ़ा। आपके हाथ पे बैत की, बैत करने की देर थी, उसकी रूह निकल गई। मुरीदों से कहा आओ बेलियो चुको जनाजा। हिंदुओं ने कहा क्या करने लगे हैं? फरमाया अब ये हमारा है।
तुम्हारा नहीं। कहा क्या मतलब? फरमाया इसने कलमा पढ़ लिया। हिंदुओं ने काम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम अपनी रसूमात अदा करेंगे। फरमाया तुम क्या करोगे? कहने लगे लकड़ियां जलाएंगे, इसकी मैयत रखेंगे, आग लगाएंगे, इसकी आत्मा को शांति देंगे। आपने फरमाया ये कैसे मुमकिन? नबी का कलमा पढ़े और आग जलाए और पीर पठान के हाथ पे हाथ रखे, आग में जल जाए। फरमाया ले जाओ, जला के देख लो, अगर जल जाए तो तुम्हारा, बच जाए तो हमारा। जल जाए तो तुम्हारा। अब वो तो मर गया और जिंदगी बीते यार यारियां दे दावे कर दे, मरने के बाद बुझ गई शम्मा तो परवाने वफा भूल गए। अब यहाँ वो तो मर गया, लेकिन पीर लजपाली कैसे कर रहा है? फरमाया जलाने नहीं दूंगा, ना यहाँ जलने दूंगा, ना कब्र के अजाब में जलने दूंगा, ना दोज़ख के अजाब में जलने दूंगा। फिर मैं क्यों ना कहूँ मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा ते मैं उच्चिया दे संग लाई, सदके जावा उन्हां उच्चिया तो मैं जिन्हां नीवियां नाल निभाई, सदके जावा उन्हां उच्चिया तो मैं जिन्हां नीवियां नाल निभाई। अब लोगों को समझ नहीं आती, कहते हैं जी फलाना मौलवी बड़ा पढ़िया लिखिया, ये गल्लां सानू ओ नहीं दसदा। मैं क्या उन्हों की पता? अगर ओ आरिफे खड़ी नू पढ़े, ये इत्यार से खड़ी आखिया जेड़ा इल्म दे तकब्बर विच आ जाए ओदी मत मारी जारी ना। इल्म नू पढ़ के ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड़ छोड़ी दूध ये याद रखना, तकब्बर में ना आ जाना, वज़ा कता जुब्बे कुब्बे देख के ना भूल जाना। वो बड़ा पढ़िया लिखिया है जी, इसकी पगड़ी के बाल बड़े ज्यादा हैं, दाढ़ी बड़ी चमकती, वज़ा कता देख कर ना भूलना, ये याद रखना, क्योंकि इल्म दे पढ़िया अशराफ ना होवन, जेड़े होंदे असल कमीने, पितलों सोना मूल न बनदा, हमें जड़िए लख नगीने, शूम कोलो कदे दाद नहीं मिलदी, भाਵੇਂ होवन लख खजीने, बाज हुब नबी दे नहीं जन्नत मिलनी, भाਵੇਂ मरिए विच मदीने। भावे मरिए बेच अब्दुल्ला इब्ने उबई मरा भी मदीने, दफन भी जन्नतुल बकी में हुआ। नबी अली इस्लाम ने फरमाया जो जन्नतुल बकी में दफन हुआ उसको जन्नत की बशारत है, तो फिर उसको कैसे होगी? ये याद रखना, जन्नत की बशारत उसको है जो ईमान वाला है, बेईमान को नहीं। एक रिवायत में आता है कि जन्नतुल बकी के अंदर अगर कोई मुनाफिक दफन हो जाए, रात को फरिश्ते उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे, और नबी का आशिक मोमिन हुजूर का गुलाम जिस जगह भी मरे, सरगोदे मरे, बड़े कब्रिस्तान में दफन हो जाए, झाल चक्कियां ते दफन हो जाए, माड़ी दफन हो जाए, जिथे भी दफन हो जाए, रात को उस मुनाफिक को निकाल कर जहां जिस जगह मुस्तफा का नौकर मर के दफन होता उसको वहां रात को मुंतकिल कर। समझ आ गई ना बात? इसलिए रिश्ता मुस्तफा से पक्का रखा। हजरत ख्वाजा आला बख्श तौसी ने कहा ले जाओ, आग जल जाए, जला दे तो तुम्हारा ना साढ़े से फिर साढ़ा।
अब नतीजा ये निकला जिनकी निस्बत अल्लाह के वलियों से हो, जिनका ताल्लुक अल्लाह के निस्बत की वजह से। मैं एक निस्बत की बात, मौलाना ज़करिया सहारनपुरी देवबंदी तबलीगी निसाब फज़ाइल दुरूद शरीफ के अंदर एक बात लिखते हैं, और दीगर उलमा ने भी, उलमा अहले सुन्नत ने भी लिखी कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी आपके घर कुछ मेहमान आए तो दस्तरखान था थोड़ा मैला, उसने उठा के ना वो रख दिया तंदूर के अंदर, निकाला तो वो ऐसे वाइट सफेद हो गया बगैर धोए, सामने रखा। मेहमानों ने कहा कि ये कैसा है, ये कपड़ा है, क्या है, ये फायर प्रूफ है, इसको आग ने नहीं जलाया? कहा नहीं आम कपड़ा ही है। कहा फिर जला क्यों नहीं? कहा एक दिन हुजूर तशरीफ लाए थे, सरकार ने इसको छुआ था, जब से इसको मोहम्मद का हाथ लगा दुनिया की आग तो क्या, इसको तो जहन्नम की आग भी नहीं जलाई। निस्बत की वजह से निस्बत अच्छी हो गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रहे, वो मछली की निस्बत उनके साथ, वो भी जन्नत में जाएगा। जिस गधे पे नबी ने सवारी की वो गधा भी जन्नत जाएगा, जिस ऊंटनी पे नबी ने सवारी की वो ऊंटनी भी जन्नत जाएगा। निस्बत की वजह से बख्शिश होगी। और अगर आपसे कोई कह दे कि मौलवी साहब ने इतने बड़े मजमे में ये क्या बात कर दी, मैं भी वहां था या मुझे पता चला, रिवायत मिली कि हजरत साहब बयान कर रहे थे निस्बत की वजह से बख्शिश होगी, मुझे मुतमईन करो कैसे होगी? उसे कहना अगर निस्बत की वजह से बख्शिश नहीं होगी तो असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत कैसे जाएगा? नमाजी था, वो तो मुकल्लफ भी नहीं, वो किस वजह से जन्नत जाएगा? निस्बत की वजह से जाएगा ना। बोलिए तो सही। जब तक आपको आरिफ खड़ी की बोली में ना समझाए आप समझते नहीं। थोड़ा मिजाज अजीब हो गया। कारी अखलाक साहब ने तो, मैंने एक बंदे ने खत लिखा कि भाई कारी अखलाक साहब को शेर पढ़ाए। मैं इस तो नहीं पढ़ाता है ना कि मेरी छुट्टी ना हो। हजरत मियां मोहम्मद बख्श आप फरमाते हैं कि फजल तेरे थी लोहे तरदे। ये लोहे की कोई चीज एक सुई भी हो ना, पानी में गिरा दे वो डूब जाएगी, लेकिन कश्ती के साथ मनोमन लोहा लगा दे डूबता नहीं। लकड़ी होती है ना साथ। आरिफे कड़ी कहते हैं कि फजल तेरे थी लोहे तरदे फटिया दे संग रल के कुत्ते भी जन्नत जान मोहम्मद वलियां दे संग रल 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 कुत्ते भी जन्नत जान मोहम्मद, कुत्ते भी जन्नत। निस्बत अच्छी होगी तो दुनिया में भी बेड़ा पार, हशर में भी बेड़ा पार। अब कोई ये कहे पीरों के पास क्या लेते हो? मैं कहता हूँ पीर अच्छी तालीमात दे तो ऐसे पीर की बैत कर, वो तुझे राहे रास्त पे लगाए। क्योंकि हम हर नमाज में पढ़ते हैं इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधी राह पे चला, और फिर आगे सवाल करते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पे चला, उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पर तेरे इनाम वाले चलते रहे। अब ये हम हर नमाज में हर रकअत में पढ़ते हैं, फर्ज इबादत हो नफली इबादत हो, हर नमाज में ये हम अल्लाह से इल्तिजा करते हैं मौला उनके रास्ते पे चला जिस रास्ते पर तेरे वली चलते रहे, सिद्दीकीन चलते रहे। अब कोई पूछे ये कहाँ लिखा है तो पढ़ रब का कुरान। अल्लाह ने फरमाया उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। ये इनामों वाले लोग नबी सहाबा शहीद अल्लाह के वली सुलहा, ये इनामों वाले लोग मेरे सैयदी आला हजरत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान आप फरमाते हैं लाहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चरा
लेके चले और तेरे गुलामों के उसी तरफ इशारा सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले 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 चले, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले, निस्बत जन्नत में लेके जाएगी। हजरत मैं कई बार ये बात सुना चुका हूँ, फिर सुना दूं ज़ौक़ के लिए। हमारे एक बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े ऐसी शख्सियत के जिनको हकीकी मानों में शेर आले सुन्नत कहा जाता था, शहीद आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद अकरम रिजवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और बड़े निडर, बड़े दलेर, बड़े बेबाक मुकर्रर थे। एक दिन आप तकरीर कर रहे तो रियायत बिल्कुल नहीं करते थे। लोग कहते जी तुम सख्ती बड़ी कर दे, वो आखते सन यार तुहाडे नाल ते नहीं करदा, मैं तो गुस्ताखां बेअदबा नाल करदा, उन्हां नूं गली गली करिए करिए यही पैगाम देना, मेरे नबी नूं कुछ ना आखी ते मेरी भावें जान काढ़ ले। और जब उनका वक्त अखीर आया ना, कसूर के साथ कुड़ियां, कसूर की तहसील है, उसके फाटक पे वो मुखालिफीन थे, आप गाड़ी में थे, कहा निकलो मौलवी बाहर। मैं कहा जी कौन? उन्हें कहा तेन मारन आया साध अपने नबी। उन्हें कहा मारना क्यों जी मैनू? ना कहा तू नबी नू बड़ा याद करना है, नबी ते बड़े सलाम पढ़दा हुण कर। आखन लगे एक मिनट ठहर, इंज हथ करके आख्या सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी, आके गोलियां मारिया सैयदी मुर्शिदी या, गोलियां चलती रही, मेरे नबी का गुलाम मुस्तफा के नारे लगाता और वहीं पे जामे शहादत नोश किया। अब वो एक मस्जिद में तकरीर कर रहे थे, खताब के दौरान उन्होंने कहा है लोगों मैं गज बज के आना, मैं गौस पाक दा कुत्ता। उन्होंने तकरीर में कहा मैं गौस आजम का कुत्ता हूं, बस इतनी बात कहनी थी। एक बैठा सी बेच, उन्हें चिट लिख के भेज दी आके मस्जिद में, और कुत्ता तो कुत्ता तो निजस है, वो मस्जिद में नहीं आ सकता, लिहाजा मस्जिद में बाहर निकलो। हजरत साहब ने चिट पढ़ के ना मुस्कुरा के कहा यार किसी बेली नूं मेरी गल समझ नहीं आई, मैं उन्होंने दोबारा समझा दिया। मैं आख्या मैं गौस पाक दा कुत्ता, तू आदा कुत्ते दा काम केड़ा मसीती, वो अल्लाह दा कुत्ता जेड़ा मसीती नहीं वड़ सकदा, वलियां दे कुत्ते ते जन्नत भी जाने ही। समझ आई है बात की? इमाम सयूती फरमाते हैं क्या शर का मैदान होगा बिजली की तरह, एक शख्स पुल सिरात दूर करेगा, पूछा जाएगा ये कौन है? इतने तो बड़े बड़े मौलवी थले ढहंदे पे, पग्गा वाले, जुबे वाले, दस्तारा वाले, ये कौन है? आवाज आएगी इसको पहचानो, कौन है ये असहाबे काफ का कुत्ता है, इंसानी सूरत में जन्नत जा रहा है, बलम-बऊर की सूरत में। बलम-बऊर उस वक्त मुस्तजाबुद दावात था, तफासीर में मिलता मुस्तजाबुद दावात यानी जो दुआ करता अल्लाह कबूल फरमा लेता। उसने ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुआ की, रब ने फरमाया जाए तेरा बेड़ा गर्क हो गया, पहले तेरी मानता था, अब तूने मेरे प्यारे के खिलाफ हाथ उठाए। अब वो कुत्ता जिसकी निस्बत वलियों के साथ है, उसको तेरी सूरत में जन्नत दाखिल कर दूंगा, तुझे उस कुत्ते की सूरत में जहन्नम। वो कुत्ता उस सूरत में जन्नत जाएगा, इंसानी सूरत में। पूछा जाएगा मौला ये कौन है? का जवाब आएगा ये कुत्ता है इंसानी सूरत में। मौला इसने नमाजें पढ़ी? नहीं नहीं, ये तो मुकल्लफ ही नहीं है, इस पे तो नमाज फर्ज ही नहीं है, कोई इबादत फर्ज नहीं, फिर ये जन्नती कैसे? कहा बस सारे काम अलग जगह थे, एक काम बड़ा चंगा लगा, वो केड़ा? मेरे वलियां दी गार दी चौखट ते बैठा रहा, भौंकिया नहीं। मेरे वलियों को भौंका नहीं, पता लगा जेड़े भौंकदे ने आंदी खैर नहीं। वो कुत्ता हो के नहीं भौंका, उसने वलियों से कहा मुझे साथ लेके चलो, वादा करता हूं ना मैं भौंका ना मैं टोका,
ते नाम शोर मचावा नेका लोका दी निस्बत ताई मत मैं भी बख्शिया जा। अच्छी निस्बत मिल गई, अल्लाह मेरी भी बख्शिश कर दे। तो अच्छी निस्बत की वजह से अगर चाहते हो कि दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए, कब्र भी अच्छी हो, ये नहीं कि बंदा नमाज ना पढ़े मुर्शिद के हाथ में हाथ दे दे बस पक्का जन्नती, ये बात कतन नहीं। और ऐसा मुर्शिद जो तुम्हें नमाज की तरगीब ना दे वो भी मुर्शिद कैसा? ना वो पीरे तरीकत कहलाने के लायक है, ना राबर शरीयत कहलाने के लायक। पीरे तरीकत राबर शरीयत वो है जो शरीयत के उसूल बताए। जो एक आम इंसान आए उसकी दुनिया बदल के रख दे और उसको देखने से पता चले, लोग पूछने पर मजबूर हों कहां से आया, किसके साथ तेरा ताल्लुक हो गया। इब्तिदा में मैंने बताया कि शेख सादी को मट्टी से पूछना पड़ा तुझसे खुशबू कहां से आ रही है। उसने कहा कि फूल की सोबत में रही हूं। अब जो फूल की सोबत में रहे तो उसकी भी कैफियत बदल जाए, तो जो अल्लाह के वली की सोबत में रहे उसकी कैफियत ना बदले तो फिर ये बात मुनासिब तो नहीं। फिर या वो वली नहीं तो या जो गया उसकी नीयत ठीक नहीं। अगर हुजूर सैयदी गौसुल आजम के पास चोर आए तो सारी रात जुब्बा चुराने की कोशिश करे तो सुबह उसको कुतुब बना के भेजे। चलो थोड़ा हुक्म मैं पूरा करके तकरीर खत्म कर दें। जिनकी निस्बत अच्छी हजरत सुल्तानुल हिंद, आपका हुक्म था, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज चिश्तियों के बादशाह, क्योंकि हमारा भी सिलसिला चिश्तिया वहीं पे जा पहुंचता है। मैं यूं कहूं कि चिराग चिश्त शागे औलिया गरीब नवाज, चिराग चिश्त शागे औलिया गरीब नवाज, मेरे हुजूर मेरे पेशवा गरीब नवाज। मैं पुल सिरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, इधर फरीद खड़े हो उधर गरीब नवाज।